हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कलाम आइस एकेडमी पर। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा एक वर्ड फेमस हो रहा है, दैट इज द डिजिटल अरेस्ट। अब बहुत ही इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल अरेस्ट ये एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। अब अगर ऑनलाइन फ्रॉड है तो आप सोचेंगे कि किसी का ओटीपी ले लिया गया होगा और कुछ पैसे निकाल लिए गए होंगे। जनरली ऑनलाइन फ्रॉड्स तो है, आपकी नजर में यही आता है। लेकिन ये वाला जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो उस टुच्चे ऑनलाइन फ्रॉड से कहीं ऊपर है। क्योंकि जनरली जो आप सोचेंगे कि जो ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ हो रहा है जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट वाली चीज होके और जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इसमें बड़े बड़े कंपनी के मालिक, साइंटिस्ट, देन इंडस्ट्रियलिस्ट, देन मिस यूनिवर्स, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं एंड सोसाइटी में अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमाया है। ऐसे लोगों से डिजिटल अरेस्ट करके पैसा ठगा जा रहा है। जैसे आज का ही न्यूज में अगर आप देखेंगे तो एक मिस यूनिवर्स है, उनके साथ 99,000 की रुपीज की स्कैम हुई है। साथ ही ये तो 99,000 तो बहुत कम रुपी है। अगर आप देखेंगे तो इसका अमाउंट कभी कभी 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपया तक ठगा गया है। तो भाई क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? इस तरह का न्यूज कवर जो है वो आपको कवर मिलता जाएगा एंड उसमें डिजिटल अरेस्ट की बातें होती जाएंगी। लेकिन ये होता क्या है डिजिटल अरेस्ट? अरेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि पुलिस कैद कर लेता है एंड फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ये डिजिटल मीडियम में कैसे अरेस्ट हो रहा है और उसके कारण लोगों से कैसा पैसा ठगा जा रहा है, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट पे हम लोग जाएं उससे पहले समझते हैं सोसाइटी के माइंडसेट को, हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। देखिए, ऐसे तो पुलिस बना है हमारे रक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है वहां पर लोगों को पुलिस से बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे आप देखोगे कि अगर आपके ही गली में कहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, सब लोग उसको देखने लग जाते हैं कि कौन क्या कर दिया। कोई उस पुलिस की गाड़ी के सामने से गुजरना नहीं चाहता है, क्या पता उसी को पकड़ के रख ले। तो ये खौफ है पुलिस का। सिर्फ पुलिस का ही नहीं, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इन सब से भी बहुत ज्यादा लोगों को डर लगता है। अब ये तरह तरह के इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई तो इस तरह का क्राइम की फेक करेंसी, काउंटर फेक करेंसीज को इशू कर रहा है, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या इस तरह का कोई भी चीज हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी से लेके सारी तरह की चीजें जो है ये एजेंसीज डील करती है। इसीलिए इन एजेंसी से इन जनरल लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। साथ ही लोगों को कोर्ट से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। हमारे सोसाइटी में आपने सुना होगा कि लोग को बोलते हुए कि लोग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगना चाहिए जीवन में, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गई तो फिर जीवन बर्बाद हो जाती है उसके पीछे भागते भागते। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लोगों को नहीं लगना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। देन लोगों के पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। किस चीज की अवेयरनेस? रूल्स की, रेगुलेशंस की अवेयरनेस, लॉ की अवेयरनेस, जो सिस्टम है हमारे देश का, जो गवर्नमेंट के सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस सब के बारे में अवेयरनेस लोगों के पास बहुत कम है कि सरकार क्या करती है, पुलिस के पास क्या रोल है, पुलिस के पास कितना पावर है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास कितना पावर है। इन सब के पास जो है ना, इन सब सारे रूल्स रेगुलेशंस के नियमों के बारे में लोगों के अवेयरनेस बहुत कम है। तो इन सब सारे इनसिक्योरिटी के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है लोक लाज, इज्जत। लोगों को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि जो 50 साल, 30 साल, 50 साल एंड जो 70 साल में जो लोगों ने इज्जत कमाई है सोसाइटी में, वो इज्जत डाउन नहीं होना चाहिए। इस सोसाइटी में जो 4 लोग हैं वो क्या कहेंगे, अगर आपके बारे में कुछ सुन लिया, कुछ समझ लिया लोगों ने, तो आपके बारे में अगर कुछ गलत चीजें फैल गई तो लोग क्या बोलेंगे, उस सोसाइटी में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसकी भी बहुत ज्यादा लोगों को डर रहती है।
ये दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ स्टिग्मा। अब इन सब सारे चीजों को कंबाइन करते हुए, इन सब सारे जो फिगर्स हैं सोसाइटी के अंदर, इन सब सारे फिगर्स को कंसीडर करते हुए बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्राइम हो रहा है थ्रू द डिजिटल मीडियम, एंड उसको कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। अब समझते हैं कि होता कैसे है यह डिजिटल अरेस्ट। सबसे पहले होगा क्या कि एक आदमी को एक कॉल आएगा, ऑडियो कॉल आएगा। ये नॉर्मल ऑडियो कॉल होता है। इस ऑडियो कॉल को जैसे ही वो आदमी उठाएगा तो पता चलता है कि सामने से या तो कोई पुलिस का आदमी है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आदमी है, या इस तरह के बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोई आदमी है। अब ये आदमी आपको बोलेगा कि अब आपके तरफ से बहुत बड़ी क्राइम हुई है। हो सकता है कि बोले कि आपने जो पैकेज भेजा था, जो कुरियर भेजा था, उसमें ड्रग्स पाया गया है। हो सकता है वो बोले कि आपके आधार नंबर पे ऐसे नंबर लिए गए हैं जिस नंबर का यूज हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करने में, मनी लॉन्ड्रिंग करने में। अब इस तरह से बोल के आपको डराया जाएगा सबसे पहले। तो जैसे ही आप डरेंगे तो सबसे पहला स्टेज इनका फुलफिल हो गया। तो ये जब आप ये डर गए, फिर आपको ये बोलेंगे कि अब आपको जो हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। आप तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सामने से पुलिस ऑफिसर है या फिर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो मेंबर है, तो वो ऑफिसर है। अब ये आदमी क्या बोलेगा कि अब आपको डिजिटल मीडियम के थ्रू इनके सामने आना है। ऐसे या तो आपके पास कोई टैबलेट है, लैपटॉप है, या डेस्कटॉप है, या कुछ भी है, इस पे बोलेंगे कि कंटिन्यूअस आपको इनके सामने ऑनलाइन रहना है, घंटों घंटों, कभी कभी तो दिनों दिन तक इनके सामने ऑनलाइन रहना है, और ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपको। और इसी को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। आपको अरेस्ट किया जाता है ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में, तो हो सकता है पुलिस स्टेशन, थाना में जाके बंद किया जाए या फिर जेल में लेके जाया जाए, लेकिन ये वाला अरेस्ट नहीं है। आपको अपने घर के अंदर अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अब आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और हमेशा बोलेंगे कि ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के सामने आपको कंटिन्यूअस रहना है, और आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपसे जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सब सारे क्वेश्चंस का आपको उसका जवाब देना है। तो ये सारे जो चीजें हैं, यही कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। इसमें यह भी आपको बोलेंगे कि आपको ना अपने फैमिली मेंबर को कुछ बताना है, ना ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कुछ बताना है, किसी से आपको कोई बात नहीं करनी है इस मैटर पे, क्योंकि अगर आपने बात किया तो वो केस रजिस्टर कर देंगे, एंड उस केस में आप फंस जाओगे। हो सकता है आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल की सजा हो जाए, एंड इस तरह से आपको डराया जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये सब सारा केस ऐसे कैसे लोग मान ले रहे हैं, लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, आपके मन में ये आएगा। लेकिन सही बात है, लोग बेवकूफ नहीं है। जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इतने बड़े आर्मी ऑफिसर्स जो पहले रह चुके हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, ये बेवकूफ लोग नहीं है। लेकिन इनके माइंड को इस तरह से वॉश किया जाता है, इतना ज्यादा इनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है कि ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही जो वीडियो कॉल पे जो सेटअप बनाया जाता है, वो लगता है कि एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन वाला सेटअप हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे मान लो कि सीबीआई से अगर कॉल आया है तो सीबीआई वाला जो है पूरा पूरा सेटअप होगा। मान लो कि फिर कोई अगर मान लो कि आपको बोला जाएगा कि आप ईमेल आईडी दो, आपको लेटर भेजा जाएगा ऑनलाइन ही। अब वो जो लेटर होगा उसमें एग्जैक्ट जैसा कोर्ट का लेटर निकल के आता है, सेम लेटर, सेम तरह का पंच जो है वो लगा रहेगा, सेम तरह की साइन लगी रहेगी, सब कुछ लोगो वगैरह सब कुछ सेम ही लगा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि आप उस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया जाता है, इतना ज्यादा कि अब आप आइसोलेटेड फील करते हो, आप अकेला फील करते हो, आप बहुत ज्यादा डर चुके हो। आपको पुलिस से ऑलरेडी डर है ना, आपको ऑलरेडी डर है पुलिस से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, कोर्ट से, इन सब सारी चीजों से आपको ऑलरेडी डर है, और वही चीज, उसी डर का फायदा उठा के आपको जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, और आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और आपको ये डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। राइट। अब बात ये आती है कि अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है। अल्टीमेटली इस डिजिटल अरेस्ट का पर्पस होता है पैसा ठगना। कैसे?
क्योंकि वो बोलेंगे कि देखिए आपका नंबर से ये सब चीजें, ये सब सारी क्राइम्स तो हो गई है, लेकिन अभी तक आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो तो आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। ये सब सारा अकाउंट डिटेल्स हम बेच रहे हैं, इन सब सारे अकाउंट डिटेल्स में आपको इतने पैसे जमा करना पड़ेगा। अब कितना पैसा जमा करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के पर्सन को उन्होंने ट्रैप किया है। अगर कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको हो सकता है कि करोड़ों में पैसा मांग ले, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक मांग ले। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली का है, तो हो सकता है उसको 2 लाख 5 लाख रुपए मांग ले। तो वो डिपेंड करता है कि ये कितने पैसे मांग रहे हैं। अब लोक लाज के डर से, पुलिस के डर से, एफआईआर के डर से, कोर्ट के चक्कर के डर से लोग चाहते हैं कि क्यों ना हम इनको पैसा दे दें और जान छूट जाए हमारा, राइट। क्योंकि करप्शन बहुत ही ज्यादा है सोसाइटी के अंदर, है ना। जब कोई एक सिग्नल पर एक आदमी पकड़ाता है बिना हेलमेट पहने हुए, तो वो चाहता है क्या कि 100 रुपया देके पुलिस वाले को वहां से निकल जाए, देन की चालान कटवाए, ठीक है। तो ये कॉमन माइंडसेट है और इसी कारण से लोग ठगा रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, डिजिटल अरेस्ट होके जितना पैसा वो बोला जाएगा उतना पैसा लोग उनको ट्रांसफर कर देते हैं। एंड तब पता चलता है कि बाद में कि उनके साथ तो फ्रॉड हो चुकी है, क्योंकि उनका ऐसा उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं था, ये सरासर फ्रॉड था। अब आप सोचेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट करके कितना पैसा ले लिया होंगे, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि 63,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, एंड 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा ठगा जा चुका है। तो ये तो एक तरह का साइबर क्राइम है जो कि नया और बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है इन आवर सोसाइटी। इसके अलावा और भी बहुत तरह का साइबर क्राइम्स जो है वो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर चल रहा है। जैसे कि आप सुने होंगे कि मींस अकाउंट हैक कर लिया, ओटीपी ले लिया, तो उस सब सारे तरह का जो है वो सब कुछ मिला के उन सबको साइबर क्राइम्स बोला जाता है। देश में अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 2021 में जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ था अगेंस्ट द साइबर क्राइम, सो वो 1,35,000 के पास थे। वो चीज बढ़ के एक ही साल के बाद 2022 में 5,14,000 हो जाता है, एंड 2023 में वो चीज 11,31,000 साइबर क्राइम्स का केसेस रजिस्टर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है और आपको कितना ज्यादा सेफ रह के होके रहना पड़ेगा। एंड अगर पैसे में बात की जाए तो 2021 से लेके 2024 तक अभी तक 27,914 करोड़ रुपया ठगा जा चुका है थ्रू द साइबर क्राइम। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कितना बड़ा इंटेंसिटी है ये। और इसमें सिर्फ जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको पता नहीं है, जिनसे ओटीपी मांग के ले लिया जाता है, जिनका एटीएम कार्ड का जो पिन मांग के ले लिया जाता है, सिर्फ वो लोग नहीं ठगा रहे हैं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर भी डिजिटल अरेस्ट करके साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के आजकल ठगा जा रहा है। तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी चीज होता ही नहीं है। लॉ के अंदर, रूल्स के अंदर ये जो भी चीज है वो सरासर गलत है, सब कुछ फेक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है, आपको 91930 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का आपके साथ कोई ठगी हुई है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लकी होंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि आपको मींस जो ठगा हुआ पैसा है वो वापस भी मिल जाए। एंड अगर ये नहीं कर रहे हैं तो नियरेस्ट जो साइबर थाना है वहां पर जाके आप मैनुअली भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस ठगी वाली दुनिया में, ऐसे तो डिजिटल मीडियम का जो आविष्कार हुआ था वो अच्छी चीजों के लिए हुआ था, लेकिन अब वही बात है कि एक चाकू है, एक चाकू से या तो आप फल काट लीजिए या दूसरा एक आदमी होगा उसी चाकू से किसी का मर्डर कर देगा। तो ये दोनों ही तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो डिजिटल मीडिया ऐसे तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया,
इन 21st सेंचुरी, लेकिन आजकल के जमाने में इसके कारण बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि साइबर क्राइम की चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और खास करके अभी तो रिसेंट जमाना में डिजिटल अरेस्ट वाला चीज आया है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा पूरा का पूरा। इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।